सुहाग रात को पत्नी का अनोखा वचन। निफा, जो एक पढ़ी लिखी और बेहद खूबसूरत लड़की थी, वो अब 21 साल की हो चुकी थी। इसलिए उसके माता पिता जल्दी से जल्दी उसकी शादी करना चाहते थे। लेकिन निफा अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहती थी। उसके माता पिता बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। बड़ी मुश्किलों का सामना करके उसके माता पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया था और अब निफा चाहती थी कि वह पहले एक अच्छी नौकरी करके अपने माता पिता को वो हर सुख दे जो वो अपने जीवन में ना पा सके। लेकिन निशा के माता पिता उसकी शादी करके जल्दी से जल्दी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। एक दिन निशा की मौसी उसके घर आईं, जो कि जयपुर में रहती थी। उन्होंने निशा के लिए एक लड़का बताया जो कि बहुत ही पैसे वाला था और देखने में भी बेहद स्मार्ट था। जब निशा को उसकी फ़ोटो दिखाई गई तो निशा को पहली ही नज़र में लड़का पसंद आ गया। लेकिन फिर भी निशा ने पहले शादी के लिए मना कर दिया और अपनी मौसी से कहा कि वह अपने माता पिता को छोड़कर अभी शादी नहीं करना चाहती। अगर मैंने शादी कर ली तो उनका ख्याल कौन रखेगा? बाबूजी तो अक्सर बीमार ही रहते हैं और फिर मेरी माँ का क्या होगा? उन्होंने जो सपने देखे हैं उन्हें कौन पूरा करेगा? इसलिए मौसी जी, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। लेकिन माता पिता की जिद और मौसी के ज़्यादा ही कहने पर निशा ज़्यादा दिन तक मना नहीं कर पाई और सबकी खुशी के लिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद विशाल जयपुर से अपने माता पिता के साथ निशा को देखने आया। पहली ही नज़र में निशा उसे पसंद आ गई और आती भी क्यों ना, निशा थी ही इतनी सुंदर। विशाल को निशा पसंद आने पर उसके माता पिता ने उसी समय निशा की गोद भराई भी कर दी और 5 फरवरी की तारीख को दोनों की शादी पक्की कर दी गई। अब कुछ दिनों बाद दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई। जब निशा विदा होकर पहली बार ससुराल आई तो विशाल का आलीशान घर देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हुई। विशाल की माँ ने और सारे रिश्तेदारों ने निशा का सभी रस्मों के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से अपने घर पर स्वागत किया। अब बारी थी सुहागरात की, जिसके बारे में शादी से पहले हर लड़का और लड़की ने इस रात को स्पेशल बनाने के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा होता है। और निशा ने भी यही सोच रखा था कि जिस लड़के से मेरी शादी होगी उस रात को मैं अपने पति की हर इच्छा को पूरी करूँगी। अभी निशा आलीशान कमरे में बैठकर ये सब सोच ही रही थी कि तभी विशाल का भी कमरे में आगमन होता है। विशाल देखता है कि निशा घूंघट डालकर बेड पर बैठी हुई है तो वह बड़े ही प्यार से निशा से पूछता है कि आपने खाना खा लिया? अगर नहीं खाया हो तो मैं ले आऊँ? तो निशा बोली, नहीं, मैंने खाना खा लिया है। और आपने खाया या नहीं? तो विशाल ने कहा, हाँ। फिर विशाल बोला, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो हो, बताइए। मगर निशा ने नामे फिर हिला दिया। अब विशाल निशा के पास आकर बैठ गया और बड़े ही प्यार से उसने निशा का घूंघट उठाया और जैसे ही उसने निशा को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि निशा आज आसमान से उतरी हुई अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। तो अनायास ही विशाल के मुंह से निकल गया, क्या आज मेरा कत्ल करने का इरादा है? निशा, आप वास्तव में बहुत सुंदर हो। तो निशा ने कहा, आप भी कुछ कम नहीं हो। फिर विशाल ने निशा से कहा कि आज रात को मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अगर आप मेरी जान भी मांगोगे तो मैं ना नहीं कहूँगी। निशा, जैसा कि तुम जानती हो कि मेरी माँ को छोटे बच्चों से कितना लगाव है, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उनकी वो ख्वाहिश जल्दी से जल्दी पूरी कर दो। तो निशा फरमाते हुए बोली, मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं अपने पति की हर ख्वाहिश को पूरा करूँगी और आपकी माँ की इच्छा भी आज ही पूरी करने की कोशिश करूँगी। पर इसके के लिए आज रात भर आपको कोशिश करनी पड़ेगी और मैं वचन देती हूँ कि रात भर आपका पूरा साथ दूँगी। इसके बाद विशाल और निशा ने रात भर सुहागरात मनाई और हर तरह से वो सब कुछ किया
जो एक पति पत्नी शादी की पहली रात को करते हैं। सुहागरात के कुछ दिनों बाद ही निशा ने विशाल के कानों में फरमाते हुए कहा, मैंने आपकी माँ की इच्छा पूरी कर दी है, यानी कि आप बहुत जल्दी ही पापा बनने वाले हैं और मैं आपके बच्चे की माँ। निशा की यह बात सुनकर विशाल खुशी से नाचने लगा और उसने निशा को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर